वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीर्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परब्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पौत्रेति तन्महतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वबोधहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी लाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब जय जय
जय जय जय जय बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम कल्याणेच्छुक कल्याणकामी कल्याण पथगामी कल्याण स्वरूप आत्मवृंद, आइए आज हम चलें उन महानतम सदगुरु की शरण में, जिनके जीवन में वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ है, जो संसार में कहीं भी आसक्त नहीं है, न उनकी आसक्ति किसी मानव में है, न किसी देव में है, न किसी पशु पक्षी कीट पतंग में, न उनका द्वेष किसी दानव से है, राक्षस से है, दैत्य से है, किसी पापाचारी से है। जो पाप और पुण्य दोनों की सीमाओं से ऊपर उठ गए हैं, जो सदा सर्वत्र समता में विराजमान है, ब्रह्मनिष्ठ है और ब्रह्मवित्त भी है, निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाले दिगंबर है स्थूल रूप में, और भगवत प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से कहिए, सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर एक उस जिज्ञासु के लिए अवतरित हुए हैं जो केवल कल्याण चाहता है, जिसे अमरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, जो मृत्यु की सीमाओं से बाहर निकल करके अजर अमर अविनाशी परमात्मा के साथ एक रूपता करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे परीक्षित जी, जिज्ञासु परीक्षित जी और सन्मुख ज्ञान वैराग्य की प्रतिमूर्ति महामुनि सुखदेव जी, दोनों ही दिव्य विभूतियां हैं। परीक्षित जी नतमस्तक हैं, सुखदेव जी की शरण में हैं। सुखदेव जी श्रेष्ठतम गुरु हैं।
और ऐसे सदगुरु का सानिध्य किसी बिरले को ही मिलता है। आइए हम भी ऐसे दिव्य महान सदगुरु की शरण को ग्रहण करें और प्रार्थना करें उनसे, क्योंकि जब गुरु की शरण में जाते हैं तो उनकी प्रार्थना करनी जरूरी है, उनसे प्रार्थना करनी जरूरी है। किस लिए? कि वो हमारी नैया को जो भंवर में डोल रही है, मझधार में फंसी हुई है, पार लगाते। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से जो ये आवागमन का चक्र चल रहा है, इससे पिंड छुड़ा दो। परीक्षित भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। तो आइए परीक्षित जी के साथ साथ ऐसे सदगुरु से हम भी प्रार्थना करें, हम भी उनकी शरण को प्राप्त करें और प्रयास करें परीक्षित बन करके इस दिव्य अलौकिक ज्ञान को हृदयंगम कर सकें। इसलिए बड़े भाव के साथ पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए, गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। इसलिए प्रभु अपनी शरण में मुझे ग्रहण कर लीजिए। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तुम्हारी शरण में जो कोई आया, तुम्हारी शरण में जो कोई आया, पार हुआ वो बस एक ही पल में, पार हुआ वो बस एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर,
मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। सर पे छाया घोर अंधेरा, सर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई, सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे ओ जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, इन नैनों को भी बहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। चाहे डूबा दो चाहे तैरा दो, चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाव मेरी बस हाथ तेरे, ये नाव मेरी बस हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो, मुझे भव सागर से तरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने। हे गुरुदेव, आप अपनी दया मेरे ऊपर कर दीजिए प्रभु, और मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लीजिए मेरे गोविंद। हे प्रभु, आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। आपके अतिरिक्त मुझे किसी और से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। इसलिए हे प्रभु, बस आगे बढ़िए और कृतार्थ कर दीजिए प्रभु। मेरे इस हाथ को अपने हाथ में लेकर के भव से पार उतार दीजिए। आइए ऐसे सुंदर भावों के साथ हम गुरुदेव सुखदेव जी की शरण को ग्रहण करते हैं। हम नतमस्तक होकर के उनके चरणों में कोटि नमन करते हुए उनकी शरण में पूर्ण सरेंडर करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं।
और वो उपाय बताते हैं कि अगर मृत्यु का समय निकट आ गया है, जीवन पर्यंत तो आपने जो साधन किए हैं किए ही हैं, लेकिन अब जब मृत्यु का समय निकट दिखने लगे ना, हे परीक्षित, जैसे तुम्हें दिख रहा है, अब 7 दिन का समय तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ऐसे जब समय निकट दिखाई देने लगे, एहसास होने लगे, कोई अनुभूति होने लगे कि बस अब तो बिल्कुल सामने मृत्यु खड़ी है, तो घबराए नहीं। सबसे पहली बात है, मृत्यु से डरे नहीं। और हे परीक्षित, तुम्हारे सामने तो अभी भी 7 दिन का समय दिखाई दे रहा है। महर्षि खटवांग को केवल 2 घड़ी पहले, 2 घड़ी, 1 घड़ी कितनी देर की होती है? 24 मिनट की। 24 मिनट की होती है। 60 घड़ी होती है 24 घंटे में। एक दिन में 30 रात्रि में मानी जाती है। तो 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट। 48 मिनट का समय केवल खटवांग ऋषि के पास था। देवासुर संग्राम में इंद्र का साथ देने गए थे। जब विजय प्राप्त हो गई, वापस चलने लगे, इंद्र बड़े प्रसन्न, कहने लगे आपने हमारी बड़ी सहायता की, आपकी कृपा से ही हम ये युद्ध जीत पाए, असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कुछ वरदान दिया जाए। महर्षि खटवांग कहने लगे, मैंने स्वार्थ के वशीभूत होकर, किसी लालच के वशीभूत होकर के इस युद्ध को नहीं लड़ा। मैं तो देव कार्य से, परमार्थ के कार्य से इस युद्ध में आपका सहयोगी बना हूं। अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, जब आप स्वर्ग में आए तो कुछ तो हमारी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, आपकी जो भी अभिलाषा हो। कहने लगे, अच्छा चलो, अगर तुम्हारे मन में ऐसी ही भावना है तो बस मुझे ये बता दीजिए कि मेरे जीवन का अब कितना समय शेष रह रहा है, अभी कितने समय और ये शरीर रहने वाला है। तो देखा गया, और देखने के बाद बड़ा दुख मानते हुए महाराजा इंद्र ने कहा कि हे महाराज खटवांग, बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, आपके पास तो केवल 2 घड़ी है, केवल 2 घड़ी का समय, 48 मिनट का समय है। 48 मिनट के बाद आपको इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। कहने के दुख क्यों मानते हो? महर्षि खटवांग ने कहा, दुख की क्या बात है इसमें, तुमने बड़ी अच्छी सूचना मुझे दी है। अच्छा, प्रणाम। और तुरंत महर्षि खटवांग ने अपनी धारणा को इतनी प्रबल की, परमात्मा में धारणा को ऐसी प्रबल की कि तुरंत ध्यानस्थ हो गए, और फिर तो बस वो थे और परमात्मा थे, और वही परमात्मा के साथ वो मन को रमाते रमाते वही परमात्मा में ही रम गए। तो वही बात सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि घबरा मत, मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु से घबराए नहीं, बल्कि सामना करें साहस के साथ कि मृत्यु तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती,
तूने न जाने कितनी बार मेरा भोग लगाने का प्रयास किया है, लेकिन न तू पहले मेरा भोग लगा पाई न अब लगा पाएगी, क्योंकि मेरा स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। मेरा जो स्वरूप है वो अजर अमर अविनाशी है, इसलिए तू कैसे मेरा भोग लगाएगी? हां, मैं तेरा भोग लगा सकता हूं हे मृत्यु, क्योंकि तू काल की सीमा में बंधी हुई है। तेरी सीमा है, लेकिन मेरी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मैं असीम हूं, मैं अनंत हूं, मैं अपार हूं। अनंत की कोई सीमा नहीं होती, अपार की कोई सीमा नहीं होती जिसका कोई पार ना पाया जा सके। मेरे में कोई सीमाबद्धता नहीं है। मैं तो नित्य तत्व हूं, मैं तो व्यापक तत्व हूं, मैं तो अविनाशी तत्व हूं, मैं निर्विकार तत्व हूं, मैं निर्गुण तत्व हूं, मैं सब कुछ का दृष्टा हूं, मैं तेरे आने और जाने का दृष्टा हूं। इसलिए मृत्यु तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं ही तेरा भोग लगा सकता हूं, तू मेरा भोग लगाने वाली नहीं है। ऐसी धारणा कि इतना साहस होना चाहिए जैसा साहस खटवांग ऋषि के अंदर था। राज ऋषि हुए। राज ऋषि माने जो राजा के पद पर रहते हुए भी ऋषि हैं, राज्य करते हुए भी ऋषि हैं, जैसे जनक जी। अरे भाई इसको जरा भगा देना, एक बार अपना आप ही भगा दिया करो इनको, जरा सा जो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो है इतना साहस जितना राज ऋषि खटवांग के अंदर, खटवांग से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो राजा रहते हुए भी, जनक जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो राजा रहते हुए भी ऋषि हैं। 3 प्रकार के ऋषि हमारे यहां कहे गए। राज ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, ब्रह्म ऋषि हुए हैं। ये ऋषि होते हैं। तो जो ब्रह्म ऋषि होते हैं वो महानतम होते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म में ही विचरण करते हैं। संन्यास आश्रम में रह करके कोई परमात्मा को प्राप्त करे, या राजा की गद्दी पर बैठकर परमात्मा को प्राप्त करे, तो गति तो दोनों की एक ही है। केवल शरीर के रहने की परिस्थितियों की भिन्नता है। संन्यास लेने के बाद भी कोई त्याग ना कर पाए, और राजगद्दी पर बैठकर भी कोई त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। अपनी अपनी परिस्थिति की बात है ना। तो राजऋषि खटवांग से हमें प्रेरणा मिलती है, जो राजऋषि होते हुए भी त्याग की प्रतिमूर्ति है, वैराग की प्रतिमूर्ति है, परमात्मा में मन लगाने में जो पारंगत हैं, उनका मन परमात्मा में रमा हुआ है। उनकी धारणा ये नहीं कि वो उसी समय पर स्थिर हुई है, उसी समय उनका मन परमात्मा में लगा, ऐसा नहीं है। उनका मन पहले से ही परमात्मा में रमा हुआ था। उन्होंने वो विधि सीखी हुई थी कि संसार में रहते रहते उन्होंने उस विधि को सीख लिया था कि परमात्मा से कैसे तार जोड़े जाते हैं, और अंत काल में यही उन्होंने किया उस पूर्वाभ्यास के कारण से। इसलिए अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम
तं तमेविति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। भगवान ने कहा कि जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए यहां से जाएगा उन्हीं को प्राप्त होगा। लेकिन अंत काल में जो भाव आते हैं वो वही भाव आते हैं सदा तदभाव भावितः। जीवन पर्यंत जो किया है, जीवन पर्यंत जिन भावों से भावित रहा है, व्यक्ति जिन भावों से जीवन पर्यंत भावित रहा, जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया है, अंतकाल में भी उसके तार भगवान से जुड़ जाते हैं। और जिसने जीवन भर नहीं जोड़े हैं तो ये मत समझना कि अंतकाल में जुड़ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। एकाध अपवाद तो अलग बात है कि प्रबल वैराग हो गया, किसी कारण से कोई कारण बन गया, जैसे अजामिल का प्रसंग आएगा। लेकिन परमात्मा से तार जिसको जोड़ने हैं वो शरीर के रहते रहते, साधन करते करते, जैसे आप रोज तार जोड़ने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, रोज आते हैं, इतनी सर्दी के मौसम में भी बड़ी दूर दूर से आप आकर के सत्संग का श्रवण करते हैं, ये आपकी जिज्ञासा को प्रकट करता है। और आप भले ही गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप ऋषि ही आप, जो विचारशील है, जो मननशील है, जो निरंतर प्रयास कर रहा है राम जी में रमने का, वो ऋषि ही है। आप कौन से आश्रम है इस बात से संबंध नहीं है, आश्रम कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, ये नहीं कि फलाने का ही अधिकार है, फलाने का अधिकार नहीं है। राम जी के ऊपर सबका अधिकार है और राम जी ने इस बात को सिद्ध कर दिया। आप देख लीजिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, आप भगवान के अवतारों में अलग अलग समय पर देखिए, हर वर्ण के ऊपर भगवान ने कृपा की है। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो बहुत उदाहरण मिलते हैं, एक नहीं अनेक मिलते हैं। उसके पीछे कारण है। ब्राह्मण वह है जो बुद्धि से सदा ही ब्रह्म में रमण करता है, उसका अभ्यास सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है, इसीलिए उसको बारंबार नमन किया गया, उसको श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, कहने लगे अगर यदि कोई ब्राह्मण मेरी ओर लगता है फिर तो कहना ही क्या। वैसे तो उन्होंने कहा कि वे चारों वर्णों में कोई भी मेरी ओर लगे, लेकिन जो बुद्धि संयुक्त है, विद्वान है, जो मुझे समझता है, जो मुझे जानता है, जो मेरी लीलाओं को, मेरी गाथाओं को बारंबार पढ़ता है, सुनता है, गाता है, वो तो श्रेष्ठ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो दूसरा मुझे पाने का प्रयास कर रहा है उसको मैं ना मिलूं, ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको मिलता हूं, सबका हूं। मेरे लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें कोई भेद नहीं है। इस बात को सिद्ध किया है। सबरी कौन है, केवट कौन है, कुब्जा कौन है, विदुर कौन है, व्यास जी कौन है, चिंतन करके देखें। व्यास जी तो चलो खैर साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनकी तो हम बात क्या करें। नारद जी कौन है, दासी पुत्र, तुलाधार वैश्य, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर जी, महर्षि वशिष्ठ। आप चिंतन करके देखें। राजाओं में महाराज जनक, जिनको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्मरण किया है। तो हर जाति, कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसके ऊपर भगवान ने कृपा ना की हो। हर वर्ण में संत रैदास को आप देख लीजिए, महाराज अग्रसेन जी को देख लीजिए, जिन्हें स्वयं जैसे अर्जुन को उपदेश दिया है महाभारत के युद्ध में, ऐसे ही महाराज अग्रसेन जी को उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। उन्हें पहले दिन दिया, उन्हें 10वें दिन दिया, बस फर्क यह है।
दोनों को उपदेश दिया। ऐसा सौभाग्य मिला है अर्जुन को, जहां सौभाग्य मिला है गीता जी का उपदेश सुनने का, ऐसे ही महाराजा अग्रसेन जी को सौभाग्य मिला है 10वें दिन। तो ऐसे बहुत से महान पुरुष हैं, हर वर्ण में हैं। तो भगवान पर सबका अधिकार है, ये कह लीजिए। भगवान कहते हैं वैसे अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहते मेरे ऊपर सबका अधिकार, कहते मैं तो सबका। हरि को भजे, जो भी हरि को भजे सो हरि का होए। जो भी प्रेम के साथ हरि को भजता है, हरि को अपना मानता है, हरि में चित्त को रमाता है, कहता है वो ही मेरा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। हरि में भी अगर यदि जात पात रह गई तो फिर भाई भेद दृष्टि हो गई। जैसे बहुत से संत हैं जिन्होंने बाना ले लिया, सन्यास, लेकिन जाति के बंधन को नहीं छोड़ पाए। जबकि सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब है कि अब जाति की सीमा से वो बाहर निकल गया। सन्यास की कोई जाति नहीं होती। सन्यास का मतलब सम्यक प्रकार न्यास है, इति सन्यास है। सन्यास का मतलब है कि अब हर प्रकार से वैराग ले लिया, हर चीज से वैराग हो गया। वो संसार की जो परिस्थितियां हैं, ये तो उन सबसे विरग हो गया है। वो अब केवल अपने चित्त को भगवान में रमा कर रखता है। सन्यासी वही है। सन्यासी का कार्य ही यही है कि वो केवल अपने चित्त को भगवान में रमा कर रखे। सन्यास में और दूसरा काम ही नहीं होता। उदर पूर्ति के लिए भिक्षावृत्ति जरूर कही गई है, लेकिन केवल उतनी देर बस। बाकी हर समय परमात्मा में रमा रहे, ये सन्यास की बात है। वहां पर त्याग ही त्याग है। हर स्थिति में संतोषी रहे, हर स्थिति में धैर्य का पालन करे, हर स्थिति में संयमित रहे। किसी भी स्थिति में उसका संयम, उसका धैर्य टूटे नहीं। कुछ भी परिस्थिति, संत न छोड़ है संतई, कोटिक मिले असंत। विश्वामित्र जी बहुत युद्ध लड़े जब राजा रहे, लेकिन जब राजा पने को छोड़ करके, अक्षत्रिय धर्म को छोड़ करके ब्राह्मणत्व की ओर गए। विश्वामित्र जी अक्षत्रिय तो थे पहले, लेकिन उन्होंने देखा भाई ब्रह्म तेज तो बहुत ज्यादा होता है। अक्षत्रिय का बल तो ब्रह्म तेज के आगे कुछ भी नहीं है। गुरु वशिष्ठ का जो ब्रह्म तेज देखा, नंदिनी को चुरा कर ले गए थे ना। नंदिनी के दूध को देखकर उसकी कृपा से सारी सेना को जिमा दिया उन्होंने, भोजन करा दिया, बड़ा सुंदर सुंदर पकवान और मिष्ठान खिला दिए उनको। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, तुम क्या लिए बैठे हो वशिष्ठ जी इस गाय को? ये तो हमारे पास होनी चाहिए, प्रजा को इसकी आवश्यकता है। तुम्हारे पास आश्रम में क्या है, इसे हमें दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई अगर ये तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो तो ले जाओ, जो ले जाने के लिए तैयार हो तो ले जाओ। नंदिनी से पूछा, नहीं मुझे नहीं जाना। जबरदस्ती ले जाने लगे, और जबरदस्ती ले जाने लगे तो उसी से सेना प्रकट हो गई, और जिसने विश्वामित्र जी की राज सेना के छक्के छुड़ा दी। विश्वामित्र जी अपने को धिक्कारने लगे, कहने लगे धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है इस अक्षत्रिय बल पर। अरे ब्रह्म तेज के सामने अक्षत्रिय बल तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे तो अब इस ब्रह्म तेज को ही प्राप्त करना है। और फिर कितना बल प्राप्त किया, कितना तेज प्राप्त किया, आप सब जानते हैं। इतनी शक्ति सामर्थ्य आ गई विश्वामित्र जी में कि दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। त्रिशंकु के लिए, हरिश्चंद्र के पिता थे त्रिशंकु, सत्यव्रत था वैसे नाम इनका। तो ये इनके लिए नहीं स्वर्ग का निर्माण कर दिया। कितनी शक्ति,
विश्वामित्र में थी। वो तो फिर जो है जब देवताओं ने कहा तुम एक व्यक्ति के लिए ऐसा मर्यादा का हनन क्यों कर रहे हो, भगवान की व्यवस्था में क्यों तुम व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, तब जाकर के विश्वामित्र जी ने उस हट को छोड़ा। अन्यथा स्वर्ग का निर्माण कर दिया और त्रिशंकु लौटा रहा, उल्टा हो गया। वहां पर ऊपर वाले नीचे फेंके, नीचे वाला ऊपर भेजे उसको, बेचारा बीच में लटक गया, लार टपकने लगी और वो लार आज तक टपक रही है। कहते हैं उसी से एक नदी प्रकट हो गई, कर्मनाशा, उससे कर्मनाशा नाम की नदी प्रकट हो गई। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं। खैर, विषय हमारा गुरु सदगुरु श्री सुखदेव जी, उन्होंने परीक्षित जी को कहा सबसे पहली बात है घबराए नहीं। आप लोक में भी देख लीजिए, कभी भी कोई कार्य हो तो जो घबरा जाता है, जो डर जाता है, डर गया सो मर गया, कहावत है। डरने की आवश्यकता नहीं है। जब यमदूत की सामने दिखने लगे ना, क्योंकि एक दिन ये समय तो सबका आएगा भाई, आएगा ना। जब समय आए ना और यम के दूत सामने दिखाई दें तो डंडा लेके खड़े हो जाना, डंडा दिखा देना उनको, घबराना नहीं। कौन सा डंडा? ब्रह्मदंड, यमदंड नहीं, ब्रह्मदंड। एक यमदंड होता है, यमदंड तो वो लेकर आएंगे, आप ब्रह्मदंड लेकर के खड़े हो जाना। और ब्रह्मदंड को देखते ही अगर यदि यमदंड हाथ में लिए हुए यम के दूत भाग न गए तो कह देना कोई दूत आपको खड़ा नहीं देख सकता। ब्रह्मदंड के सामने यमदंड ठहर नहीं सकता। और ये ब्रह्मदंड क्या है? वैराग्य की ढाल है, ज्ञान की तलवार है। यह है कौन सा ज्ञान? उनसे कह देना तुम मुझे मारना चाहते हो, कहते हैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो अमर तत्व हूं। किसको ले जाना चाहते हो तुम यहां से? किसको मारना चाहते हो तुम यहां से? मैं तो अछेद्य हूं, अदाह्य हूं, अक्लेद्य हूं, अशोष्य हूं, नित्य तत्व हूं, व्यापक तत्व हूं, स्थिर अचल रहने वाला और आज नहीं सदा से हूं। इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे मार सको। इसलिए जाओ अपने रास्ते और विश्वास मानना, जो उनसा ऐसा करेगा ना, ध्यान रखना। फिर उस समय मेरी बात उस समय स्मरण कर लेना, वे यम के दूत आपको कहीं निकट दिखाई नहीं देंगे, वो आपके पास फटकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। और अगर ये डर गए उन्हें देख करके, लंबे लंबे नाखून, काले काले, ये मोटे तकड़े, भैंसे पर सवार, उनको देख करके डर गए तो भाई फिर तो मरना पड़ेगा। और नहीं डरे तो फिर तो सामने उनके बजाय भगवान प्रकट हो जाएंगे। अगर आपकी सगुण साधना है, साकार साधना है, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और निर्गुण साधना है तो आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। दोनों ही बातें। तो इसलिए महर्षि सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला काम है कि घबराए नहीं। तेरे पास कम समय नहीं है, बहुत है। कहते शरीर से प्राण निकलने में तो 1 सेकंड लगती है, प्राण निकलने में देर नहीं लगती। कितनी देर लगती है? ये लाइट जल रही है, स्विच ऑफ किया, लाइट जाने में कितनी देर लगी? स्विच ऑफ करते ही कितनी देर लगती है? सेकंडों में काम हो जाता है, पता भी नहीं लगता, पलक झपकते।
कहते हैं ना पलक झपकते, ऐसे ही इस शरीर से प्राण निकलने में समय लगता है। वो अलग बात है कि प्राण निकलने से पहले की वेदनाएं, कष्ट, व्यक्ति को बीमारी के कारण अगर वो कष्ट होते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन प्राण निकलने में न किसी को कोई कष्ट होता है, कोई कष्ट नहीं होता प्राण निकलने में। घबराइए नहीं, प्राण तो ऐसे निकल रहे जैसे आपके नासिका बार बार श्वास को छोड़ती है ना, बस यही तो है, छोड़ दिया, छूट गया बस। इसलिए घबराए नहीं बिल्कुल भी। तो पहला काम यही कहा है, अपने आत्मबल को मजबूत कीजिए, अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए, और फिर देखिए खेल। अब क्या कहा, कहने लगे ये शक्ति पाने के लिए क्या करना है। अभी तो ये बात आई ना, उस समय में ये करना है, लेकिन इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बात तो ये है ना, अब कह तो दिया, इतना इजी थोड़ा ही ना, ये धारणा इतनी मजबूत होना इतना आसान थोड़ा ही ना है। तो सुखदेव जी कहते कि मैं तुझे एक एक शब्द बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, कैसे करनी है तुझे धारणा मजबूत। और उसके लिए कहते हैं, अंतकाले तु पुरुष आगते गत साधवस छिंदात असंग शस्त्रेण स्पृहां देहिनो ये चतमं। सबसे पहले कहा कि घबराए नहीं। अब दूसरी बात कही, कहते हैं कि वैराग्य के शस्त्र से। अब कौन सा शस्त्र है? वैराग्य। छिंदात असंग शस्त्रेण है, छेदन करे असंगता के शस्त्र के द्वारा। असंग, किससे असंग होगा? अब बात यह है ना, संग, कहते हैं सब संगों को छोड़ दे। अब जरा आत्मविश्लेषण कीजिए, किस किस का संग कर रहे हैं। अंत काल के आने पर किसी का संग नहीं होना चाहिए, नहीं तो यम के दूत देखे और पुकारा, ए बेटे दूल्हा बचा, मुझे बचा। कभी बेटे को पुकारे, कभी बच्चों को, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी मां को, कभी बाप को, कभी मित्र को। कहते हैं किसी को मत पुकार। उन सबका संग अब छूट रहा है, इसलिए उनका संग छोड़ दे। सबका छूटना है ना उस समय संग, तो तू पहले ही छोड़ दे, दुख नहीं होगा। सबसे पहला काम यही करना है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, मैंने पूछा महाराज जी से एक दिन, बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, ऋषिकेश की बात है। महाराज जी के पास में बैठा हुआ, मैं और हमारे लाला आत्माराम जी, भाई वो बचपन से साथ थे महाराज जी के। तो वहां पर हम आश्रम में बैठे हुए और कहने लगे, महाराज जी जिस दिन घर छोड़ के चले थे, याद तो आए होंगे घर वाले, जोर तो पड़ा होगा घर छोड़ते हुए, क्योंकि अल्पायु में ही महाराज जी ने वैराग्य दे दिया। कि भाई आत्मा, ऐसे कहा करते थे महाराज जी, कि भाई आत्मा, हम तो एक ही दिन सब पे कफन डाल के चले आए। कि है किसी में इतनी हिम्मत? असंगता तो इसको कहते हैं। हमारे महाराज जी के जीवन की घटना है। वैराग उन्होंने ले लिया। अब भाई मां तो मां होती है, मां बहुत प्रेम करती थी। पिता ने बड़ा तप किया, हमारे गुरुदेव के पिता ने बड़ा तप किया उनको पाने के लिए। नारायण सिंह उनका नाम था। तो
तप करते, लेकिन मां प्रेम बहुत करती थी। अब बेचारी रोती रही। अब जब छोड़ के चले गए घर से, होते होते काफी समय बीत गया, कई साल गुजर गए। तो महाराज जी पहले तो काशी जी चले गए थे, काशी जी से फिर ऋषिकेश आए, फिर वो विचरण पर निकल गए। और जब विचरण पर निकले, सन 57 की बात है, तो संयोग की बात है, ऊंचा गांव में एक बाग में आए थे वो पहले, फिर मंदिर में रहे वहां। तो वहां पर महाराज जी ने जब आए तो लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि जाने ही ना दे। महाराज जी को गांव में से जाने नहीं दिया कई महीने। और जब कई महीने तक महाराज जी को जाने नहीं दिया, एक दिन संयोग की बात है कि उनकी माता जी को किसी तरह से मालूम हो गया कि तेरा बेटा वो तो सन्यासी बन गया और वो ऊंचे गांव में है। वो बेचारी, उसमें पुराने समय की बात है, वो बेचारी अपना किसी तरह से वहां से आई कांदला से तांगे में बैठ करके और ऊंचे गांव आ गई। ऊंचे गांव में आने पर अब जो गांव वाले थे वह महाराज जी की माँ आई, वो तो ढिंढोरा पिट गया क्या ना। अब महाराज जी उस समय एक जगह किसी बाग में, फकीरा के बाग में कहा करते थे, शायद फकीरा था कोई वहां पर गांव में, उसके बाग में पड़े हुए थे। वहां जाकर के एक उनके भक्त ने बताया कि महाराज जी आपकी मां आई हुई है मिलने के लिए। कहते अच्छा जा भाई, तू उसे तो भेज दिया और अपने आप वहीं से जंगल निकल मिले। तो इसे कहते हैं असंगता, इसको कहते हैं वैराग्य। यही यहां पर सुखदेव जी समझा रहे हैं कि जब अंत काल निकट आ जाए, तुम्हें पता चल जाए, तो पहली चीज क्या कही? घबराए नहीं। दूसरी चीज कही वैराग्य रूपी शस्त्र से, असंगता के शस्त्र से। गीता में भगवान ने भी कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता के साथ इस असंगता के शस्त्र को ग्रहण करो और सारे संबंधों को काट डालो। असंगता का शस्त्र हाथ में लेकर के सब पर एक ही दिन कलम फिरा दो भाई। कलम फिराने का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझे? बताओ। एक लाला जी थे खेड़े में, खेड़ा गांव है हमारे यहीं पास में, इनके खरड़ के पास, खेड़ा मस्तान, वहां की घटना आती है। एक लाला जी थे और बड़े प्रसिद्ध लाला थे, बहुत बढ़िया पैसा उनके पास था। तो एक दिन कुछ गांव के गलत लोग धावा बोल दिया लाले ने, नुकसान हुआ। तो खैर सुबह गांव वालों को पता चला, बहुत गांव वाले आता पता लेने आए, भाई हम देखेंगे कौन है क्या है। लेकिन लाला जी ने उसी दिन शामली आए और शामली आकर के तुरंत मकान खरीद लिया। एक ही दिन में जो मिला वो ही ले लिया। घर पहुंचे, घर पहुंच करके बच्चों का चलो, ने कहा कि आज ही गांव छोड़ रहे, आज ही गांव छोड़ दिया, आज से गांव में नहीं रहना है।
कि यहाँ पे हमारा इतनी जायदाद पड़ी है, इतना लोगों पर उधार पड़ा है, खाते भरे पड़े हैं, क्योंकि पहले तो लेन देने का काम किया जाता था। बहुत पुरानी बात हो गई। कहने का सब पे कलम फेर दो, हमारा किसी पे कुछ नहीं चाहता, उसी दिन कलम फिरा। ये होता है पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय। और उसी दिन शहर छोड़ के, उस दिन गांव छोड़ के शहर में आ गए। इसे कहते हैं कलम फिराना। तो क्या करना है? माँ पे कलम फेर दी, बाप पे कलम फेर दी, पति पे कलम फेर दी, पत्नी पे कलम फेर दी, बेटे पे कलम फेर दी, व्यापार पे कलम फेर दी, आभूषणों पे कलम फेर दी, घर पे कलम फेर दी। जब मृत्यु निकट दिख रही है ना, तो सब पे कलम फिरा दो, सबको काट डालो। आज से हमारा कोई नहीं है, गुरु जी पे भी कलम फिरा दो, काट दो। अपने मन की बात है। मृत्यु से जिस दिन बचना है, उसी दिन, जिस दिन आपका निश्चय पक्का हो गया, जिस दिन मृत्यु को खाना है ना, काल को खाना है, काल की दाल बना करके जिस दिन आपको मृत्यु का भोजन करना है, उसी दिन, उसी समय सब पे कलम फिरा दीजिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता का शस्त्र लेकर के सबको काट डालिए। काट डालने से मतलब सबसे संबंध मन से समाप्त। मेरा इनमें से कोई भी नहीं है, मेरा तो केवल एक परमात्मा है। अजी अभी मृत्यु तो आई नहीं, अभी तो पता नहीं कितने दिन शरीर चलेगा। तो कोई बात नहीं, शरीर चलता है, शरीर भी पराया है और ये भी पराये हैं। न ये मेरे हैं न मैं इनका हूं। शरीर कहीं जाए, किसी के साथ जाए, कैसे जाए, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। जब मैं की बात करता हूं तो इस मैं का मतलब है आत्मा। मैं माने आत्मा। आत्मा के द्वारा इन अनात्म पदार्थों को काट डालिए। ये सब अनात्म पदार्थ हैं, जितने रिश्ते नाते हैं। और इन रिश्ते नातों के अंदर बैठा हुआ जो सबको शक्ति दे रहा है, सबको अस्तित्व दे रहा है, सबकी एक अकेली वास्तविकता है, वो है परमात्मा। वो किसी के द्वारा काटे जाने के योग्य है नहीं। उससे सब कट जाता है, लेकिन वो किसी से भी कटता नहीं है, क्योंकि वही नित्य तत्व है, वही सदा रहने वाला तत्व है। वह भूत भविष्य वर्तमान की सीमाओं से भी परे है। तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में एक रस रहने वाला तत्व है, और वो आप हैं। यही हम सब की एक अकेली वास्तविकता है। सुखदेव जी कहते हैं, इस वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत करना है। और उसके लिए भाई देखो, डरो मत। संबंधों को काटते हुए डरो मत, काटने पड़ेंगे, नहीं तो कट जाएंगे। कटेंगे तो है ही। तू अपनी तरफ से काट दे और नहीं काटता तो मृत्यु काट देगी। यहां से तो अगर तू जाएगा तो अकेला ही जाना पड़ेगा। आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में भासे सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। अकेला ही यहां पर जीव आया है और अकेला ही यहां से जाता है। जो कुछ है सब उधार का लेन देन है, तो उधार चुकता कर दो। सारा माल उधारा मिला भाई,
और जिसका हिसाब बराबर होता चला जाता है वो ही अपने रास्ते चलता जाता है। यही संसार का खेल है। तो इस खेल को अब समझ लो, या जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब समझ लेना भाई, समझना तो पड़ेगा। रीते ही ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होने वाली नहीं है। तो खैर भाई, हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास कर रहे हैं, सब साथ मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। सह कच्छः, साथ साथ हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भाई जल्दी से इस यात्रा को पूरी कर दे। ये संसार की यात्रा जय राम जी की कर दे, यात्रा बस परमार्थ की कर रहा हो तो संसार की यात्रा की बजाय क्या कर, परमार्थ की यात्रा। और कोई दूसरी यात्रा अब आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सबके लिए यही शुभकामना करते हुए कि आपकी अब यात्रा परमात्मा की ओर निरंतर बढ़ती चली जाए। ईश्वर सदा आपके सहायक रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यही आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।